Nice, warm lighting. Yeah, so that's how it is. तो यहाँ पे बैठने की जगह है मेरी, ये ऊपर सोने की जगह है बस. और ये मेरा हो जाता है ये वर्क डेस्क. Wow, superb. तो जहाँ पे मतलब बैठ के ऐसे काम कर सकते हैं मतलब. Nice. और ये है मेरा बैटरी पैक जो Yes. सोलर पैनल से चार्ज होता है. राइट. सो जब भी मैं ट्रैवल करते रहता हूँ तो शाम तक पूरा चार्ज, और एक टाइम चार्ज हो गया तो 2-3 दिन वो आराम से चलता है वो. Nice. फैन, लाइट, फोन, ड्रोन, मोबाइल, एवरीथिंग सब चार्ज होता है. सब चीज. तो हम थोड़ा क्वेश्चन पूछेंगे आपको, हाँ, बिल्कुल. क्योंकि हमारा टीम का बहुत टेक्निकल का बहुत शौक है. ठीक है. तो मैं बता देता हूँ ना इसको पहले. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे मेरे 2 साइड बॉक्सेस है स्टोरेज के लिए, और ये जो मेरा है और ये मेरा वार्डरोब है. Guys, listen. ये मेरा वार्डरोब है. यहाँ पे मेरे स्लीपिंग बैग्स, यहाँ पे मेरे जैकेट्स, पैंट्स, और यहाँ पे मेरे कपड़े. Superb. सो एवरीथिंग इज ऑल सॉर्टेड इनसाइड. Nice. मोटा मोटा ये मेरा जेरी कैन है पानी वाला, और डीजल वाला मैं ले जाता हूँ जब भी मैं हिमालय जाता हूँ. हाँ. पानी वाला तो इस कितने लीटर? 20 लीटर. Nice. Pretty 20 good. liters. अच्छा है. So yeah, this is the basic setup. I mean, if you want, anyone can come in and. you're बहुत welcome to बढ़िया. come. नसरू जी थोड़ा वहाँ बैठ लो. वाह, स्टेप लाडर भी लाया है. So neat. बोल्ट है. हाँ. कैसा है? कैंपिंग? पूरा एक्सपीरियंस आ रहा है. Nice. So, boss, maybe if you can sit here so I can ask you questions and you Or can I can catch sit it. here as well. हाँ, must. That's even better. This is my nice hangout. I also have an insect screen which I can pull out Oh, and yeah. just velcro it whenever I want, Velcro so that I screen. can keep it open. Perfect. But otherwise, yeah, I mean, there's. Okay, so we have a very technical-minded team over here. Mm-hmm. This is Anil sir, head of our tech ops, and then we have Nisar ji, who who is an absolute genius with anything mechanical, automechanical. He fixes cranes, jeeps, Wow. and knows a lot of technical things that used to happen in the factory as well. So he would be the most interested in what's happening here. तो मुझे क्या पूछना है कि आपका सोलर पैनल जो है वो कहाँ है? रूफ के ऊपर है. रूफ के ऊपर. राइट. सब लोग ने देखा सोलर पैनल? नहीं, वो दिखता नहीं है ना इधर से. अभी तो बिल्कुल ऊपर गया. ठीक है. वो एकदम रूफ के ऊपर ही है. एकदम रूफ के ऊपर. और वहाँ से जो वायर आया हुआ है, ये होस पर ये वायर ऐसा लटकता है ऊपर से. राइट. तो डायरेक्टली ऑलवेज परमानेंटली मेरे बैटरी के पीछे कनेक्टेड है वो. राइट. परफेक्ट. तो सोलर पैनल कितना किलोवाट का है? I don't remember exactly, Okay. but I think it's 120 watt. I don't know. तो कितना प्लेट्स है सर? सेल कितना? एक लंबा प्लेट है. एक ही है. एक ही लंबा प्लेट है. Perfect. टेक्निकल उतना नहीं मालूम है. It's okay, it's But okay. yeah, Because it's been so many years you've had it. Correct. Doesn't matter. It works, right? तो एक लंबा 16 पैनल का प्लेट है. वो डायरेक्ट केबल यहाँ आता है और फिर एक चार्ज कंट्रोलर होता है उसके बाद. ऑलरेडी ऊपर इंस्टॉल है ना. ऊपर इंस्टॉल है. So that it's already mounted on the roof. Right. From there the wire यहाँ पे डायरेक्ट आता है और Direct it's into the already battery. supplied. Yes. ठीक है. तो ये सोलर पैनल का, क्योंकि हम भी फ्यूचर में एक ऐसा कैंपर वैन ला सकते हैं कैंपस के लिए और स्टे एक्सपीरियंस दे सकता है. तो सोलर पैनल क्या है कि वोल्टेज लेता है, अप डाउन होता है. तो बैटरी को फीड करने के लिए चार्ज कंट्रोलर डालते हैं उसके बाद जो ऑलरेडी इंस्टॉल है. वो चार्ज कंट्रोलर नॉर्मल वोल्टेज, फ्लैट वोल्टेज पे लाएगा ताकि बैटरी के लिए सेफ है और ज्यादा वोल्टेज नहीं होता है, कम वोल्टेज नहीं होता. समझ रहे हो ना. फिर उसके बाद बैटरी में जाता है. तो ये बैटरी कौन सा तरीका का बैटरी है? ये है ब्रांड है, ये अमेरिकन ब्रांड है, इको फ्लो करके. तो ये 500 वॉट बैटरी है.
500 amp hour, 500 watt. 500 watt Watts. Okay, 500 watt का watt बैटरी है, hour. ठीक है. watt battery, and this has multiple things. I can use it also has a DC to AC converter built in, तो इन्वर्टर so I भी है can इसमें, directly हाँ क्योंकि ये डीसी में आता है, ठीक है. तो ये जो Correct. सोलर पैनल बैटरी में आता है वो ऑलवेज डीसी है, और फिर और एक इन्वर्टर डालने में वो एफिशिएंसी लॉस हो जाता है डीसी टू एसी कन्वर्जन में. तो इसमें ये बैटरी बहुत एडवांस बैटरी बॉक्स है ये, तो इसमें ऑलरेडी इन्वर्टर बिल्ट इन है. ये सिर्फ 3.5 किलो का वजन है इसका, 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है. अमेजिंग. एंड सोलर में भी मतलब इसको निकाल के हाथ में पकड़ के किधर भी चार्ज कर सकते हैं. पोर्टेबल जैसे. दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरे पास यहाँ पे बाहर एक मेल टू मेल एक सॉकेट है. Yes, show them that. That's always cool. सॉकेट है ये. Yeah. So yeah, you can just open it. तो कभी भी वो एक पावर्ड कैंप साइट में जाके बैटरी को, हाँ, अभी समझो मैं इधर काफी दिन रुका हूँ, धूप नहीं है, बारिश है, तो मैं एक लंबा वायर लेके मेल टू मेल यहाँ से और अंदर दूसरा आता है, तो वहां से इसको चार्ज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो सब मेरा पूरा लाइव पूरा कनेक्टेड. नाइस, ऑसम. तो ये लिथियम बैटरी होगा, क्योंकि बहुत एकदम लाइट है और इतना लॉन्ग लास्ट होता है. और लिथियम बैटरी सबसे महंगा होता है, सबसे एडवांस होता है, क्योंकि बिल्कुल 0% तक आ सकता है. ठीक है. जब मैं वैन में रहता था, मेरा एक AGM बैटरी था, क्योंकि मैं बजट ट्रैवलर था, तो वो बहुत सस्ता होता है, बहुत भारी होता है और बहुत खराब भी होता है, क्योंकि ओनली 40% डाउन हो सकता है. वो रिमेनिंग 40% आप डाउन करेगा तो बैटरी खराब हो जाएगा. तो हमारा जो UPS के साथ बैटरी है वो वैसा स्टाइल में होता है, AGM अब्सॉर्ब ग्लास मैट बैटरी. नहीं तो एसिड बैटरी भी आता है, और ये लिथियम बैटरी सबसे एडवांस. ये तो बहुत दिन के लिए चल सकता है. तो हाँ, आपको कितना दिन का मिलता है इससे? 2-3 दिन तो इजीली. 2-3 दिन को. आई मीन अभी मैं मार्च में मैं 5 दिन बर्फ में फंस गया था नॉर्थ सिक्किम में, वाओ. तो देन पूरे 5 दिन मैं इसी पे चलाया. नो प्रॉब्लम. टोटल बर्फ था. कितना मिनिमम चार्ज हो गया उसके बाद, मतलब 100% से गॉन Zero हो गया. 2-3%. Oh, not bad. It's still after 5 It days. still works. That's great. तो अभी हमने सब सेटअप थोड़ा समझ लिया. Now we would love to understand more about your lifestyle. जी. Right? You're Junglee's first overlander. It's an honor to have It's an you. honor for me too, and a pleasure too as well. Yes, Yeah. to be in our nomad village. And I used to always say we can't be calling ourselves a nomad village without an overlander, without a camper, without a tent. You know, that's what Yeah. that's what our culture is all about, getting one step closer to nature, right? So हमको आपको पूछना है, आप ये लाइफस्टाइल, ठीक है, मे बी योर जो गाड़ी है, जो मॉडिफिकेशन है, वो तो हर टाइम थोड़ा इम्प्रूव होता है, पर ये लाइफस्टाइल कभी आपने स्टार्ट किया? मैं ये फुल टाइम शौक तो था ही, जंगल में शौक था, फोटोग्राफी में शौक था, घूमने में शौक था, गाड़ी चलाने में अलग अलग शौक था. बट फुल टाइम मैंने, ये तो बहुत सालों से, बट फुल टाइम मैंने 22 साल काम किया. उसके बाद में अभी 2011 एंड से स्टार्ट किया, तो ये मेरा 13वां साल है. 13 years. ये गाड़ी इनका घर है, यही गाड़ी नहीं, ये गाड़ी है, अलग अलग गाड़ी, अलग अलग गाड़ी एवरी 2-3 years. ठीक है. एंड 13 साल, अभी 12 साल मेरे पूरे हो गए. हर साल में 250 दिन रास्ते पे रहता हूँ, मतलब घर के बाहर. नाइस. अलग अलग बीवी या सेम बीवी? वाइफ इज नॉट. Just gonna ask. You said अलग गाड़ी, I was like अलग बीवी भी. ठीक है. नाइस, वेरी गुड. तो 13 years से आप एडवेंचर कर रहे हो, नोमैड लाइफ, फुल टाइम नोमैड लाइफ जी रहे हो. फुल टाइम लाइफ. इट इज एब्सोल्युटली. और आप वो, मुझे घर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोला था, अब कितने टूर किया है और कितने दिन के लिए? मैं 12 साल में मैंने 20 टूर कंप्लीट किया हूँ. एक टूर मिनिमम 100 डेज का होता है. ऐसे 20 टूर मैं कर चुका हूँ 12 साल में. तो ये टूर तो वहीं पे हो गया, मतलब 20 into 12 साल इज लाइक एग्जैक्टली 2000 days and 30 days. और 20 टूर्स into 100+ days, Yeah. तो 100 भी ले लो तो सीधा 2000 हो गए. My God, amazing. तो ये टूर्स जो आप बोल रहे हो, जो आप जाते हो 100 दिन के लिए, एक टूर क्या होता है आपके लिए? क्योंकि हमारे टूर तो होता है वीकेंड कहाँ जाने के लिए, टच करके फोटो लेके वापस आने के लिए. तो आपके लिए व्हाट डू यू मीन बाय अ टूर? मेरा तो टूर स्टार्ट होता है, बैंगलोर से निकलता हूँ मैं, हर वक्त बैंगलोर से निकलता हूँ मैं, तो बोलता हूँ कि चलो कश्मीर जाते हैं. अभी कश्मीर
अगर डायरेक्टली नॉन स्टॉप गाड़ी चला के जाओ, अगर अकेले भी जाओ तो 4 दिन में तो आराम से पहुंच जाता है आदमी। पूरा दिन अगर चलाओ सुबह से शाम तक, रात में रुक जाओ। बट Correct. मैं लगाता हूँ 15 दिन पहुंचने के लिए, ब्यूटीफुल। क्योंकि मेरे को लोगों से ऐसे दिव्यांश टाइप के लोग से मिलते अच्छा लगता है मेरे को। कभी वाइल्ड लाइफ एरिया में रात में उधर ही मतलब अलाउड नहीं है अंदर, तो जो ये होता है मतलब फट्टा होता है जो चेक पोस्ट, वहीं पे उसी के साथ दोस्त बना के उसी के साथ बात करके उसी के साथ मतलब पूरा रात बिता लो। तो ऐसा करते करते मेरे को किसी के फार्म पे जाता हूँ, किसी के हॉर्स फार्म, स्टड फार्म पे जाता हूँ, कोई कभी मेरा रिसर्च होता है या फिर कि इसको मिलना है वहाँ पे, वो मिट्टी के मतलब वो चीज बनाते हैं, वो कभी ऐसे ऐसे लोगों से, ये मेरा शौक है। तो मेरा टाइम लिमिट नहीं होता है। जब मैं टूर अनाउंस करता हूँ, ऑफ कोर्स वो कमिटमेंट रखता हूँ मैं, क्योंकि लोग फ्लाइट से आते हैं और मेरे साथ टूर करते हैं। तो टूर का भी 2 मीनिंग है। उनका पर्सनल टूर जो है वो एक है, और उनका बिजनेस भी है लोगों को टूर में लेने के लिए, एंड टू हेल्प देम एक्सपीरियंस अ प्लेस लोकली विद एक्सपीरियंस, कैंपिंग का कल्चर, ये सब। तो वो टूर्स का आप कितने किया है अभी, प्रोफेशनल टूर्स विद पीपल? ओके, वो मतलब अभी लेट्स से 10 इयर्स ऑल्सो, तो 10 साल में एटलीस्ट 3 टूर्स अ ईयर। ओह वाओ, नाइस, सॉलिड, राइट। तो आपको इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आपको क्या लगता है कि इंडिया में ये काइंड ऑफ वैन लाइफ, ओवरलैंड लाइफ, जो भी आप हाउ यू कॉल इट, इंडिया इज सेट अप फॉर इट? इंडिया का प्रोज एंड कॉन्स क्या है ये वैन लाइफ के लिए, वो बता दो। तो एक चीज तो ऑफ कोर्स अकेला जब जाता है आदमी, या फिर अपने वाइफ के साथ या दोस्त के साथ, 1-2 लोग ही होते हैं, तो जिधर भी जाओ तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि सेफ्टी सबसे नंबर 1। वाइल्ड लाइफ से सेफ होना चाहिए, लोकल मतलब चोर डकैत उनसे सेफ होना चाहिए, और ड्राइविंग, कितने रोड आज भी इंडिया में सिंगल रोड होते हैं, तो ड्राइविंग में भी बहुत मतलब होशियारी से चलाना पड़ता है गाड़ी। सो दीज आर मोस्टली द 3 थिंग्स। एंड ज्यादातर मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे मतलब ऐसी, लाइक अभी दिव्यांश की जगह है, यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अंदर आ जाओ तो 100% सेफ है, कि मतलब कोई चोर डाकू या फिर कोई गुंडागिरी कोई नहीं करेगा ऐसा, यहाँ पे अंदर आ जाओ तो ऐसे मैक्सिमम ऐसा करता हूँ। बट मैं अपने मतलब अपनी एक्सपीरियंस से मतलब कोई एकदम टोटली जंगली जगह में भी जाके कभी कभी रह जाता हूँ। नाइस, बिल्कुल जंगली जगह, आई लाइक इट। ओके, कूल। तो इंडिया में आपको ये थोड़ा you find some way to make it work. कैरावैन पार्क्स जैसे मतलब बाहर कंट्रीज में होते हैं, कैरावैन पार्क्स होते हैं, मतलब वहाँ पे जाओ, एक फी दो, वहाँ पे अच्छा सा सब सेटअप है, बाथरूम रहेगा, टॉयलेट रहेगा, छोटा सा किचन होगा जहाँ पे तुम बना लो, पानी मिल जाएगा, सिक्योरिटी सेफ्टी मिल जाएगी, पावर मिल जाएगा। बट ऐसे बहुत कम है आज इंडिया में। तो ये जो भी करना होता है अपने खुद के बल पे करना होता है हर चीज। बिल्कुल। Nice. One last question for me, and then I would love if anyone else has any questions. Jungli the nomad village को camper van park बनाना है, and we want to also be Jungli the camper van park, right? Or a better name for it. Absolutely, maybe, right? हमको क्या करना है? ये टीम जो आप देख रहे हो पूरा डेडिकेटेड है nomad life, nomad village, आप जैसे लोग को सपोर्ट सहायता करने के लिए, right? And culture बनाने के लिए, scene बनाने के लिए इंडिया में, क्योंकि लैकिंग है। तो अभी हमारा टीम को ऐसे कुछ बनाना है टू ब्रिंग मोर ओवरलैंडर्स लाइक यू। जगह का तो कमी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो 2 टाइप के ओवरलैंडर होते हैं आजकल। एक तो होते हैं कि मतलब जिनको सब पूरा सिस्टम चाहिए। यस, मतलब उनको सिर्फ अच्छी जगह चाहिए, व्यू वाली और जंगल टाइप का, और अच्छे लोग चाहिए, और खाना वहाँ पे मेन घर पे खाएंगे। राइट, टॉयलेट वहाँ पे करेंगे, हर चीज ऐसे करेंगे। तो पर फोटो यहाँ से लेंगे ना। हाँ, तो वो तो बिल्कुल। तो आई एम सेइंग एक वो हो गए एक टाइप के ओवरलैंडर्स। दूसरे टाइप के ओवरलैंडर्स ऐसे हैं कि मेरे टाइप, कि मतलब हमको खाना भी नहीं चाहिए, टॉयलेट भी नहीं चाहिए। बट टॉयलेट अभी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो यू नीड टू मेक प्रॉबली 2-3 टॉयलेट, करेक्ट, 1-2 शावर, करेक्ट,
जहाँ पे वो कैंपिंग स्पॉट में अगर वहाँ पे बिल्ड कर लो या या सहूलत बना लो हम्म, तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। एक Nice. चीज तो ये दो टाइप के कैंपस होते हैं, दो टाइप के ओलैंड होते हैं। एंड आजकल अगेन द थिंग इज दैट लॉट ऑफ पीपल आर वीकेंड ओलैंडर्स, हाँ या मतलब अपनी थार ले लिया, जिम्नी ले लिया, इसूजू ले लिया, हाइलक्स ले लिया, करेक्ट एंड दे वांट टू गो ओनली फॉर 2 days or 3 days. करेक्ट So they want to stay in the tent. They have a rooftop tent, या but they want all the other facilities. करेक्ट So these are things that वी शुड you should be aware of यस and slowly build for this. access to toilet, Access to toilet, shower. How important is flatland camper के लिए? Flatland is important. 80% is fine. Yeah, The balance, the expert campers use blocks of wood ramps. to or ramps or whatever you call them Yeah. to level off. Correct. And I think it's all part of the experience. Yeah, Yeah, so because the Overlanders who come, जो मतलब अपनी गाड़ी में मतलब अपना उनका किचन होता है, अपना सामान भी अपना ही ले आएंगे, हर चीज अपना ही ले आएंगे, बल्कि मतलब तुम्हारे को भी बोलेंगे तुम भी हमारे साथ ही खाओ, हम बना रहे हैं, बिल्कुल. सो दैट वो भी एक सर्विस है, राइट? उनको सिर्फ अच्छी जगह चाहिए, Yes. सेफ्टी चाहिए और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज चाहिए। Yes. जो मतलब अभी समझो ओलैंडर्स 3 ओलैंडर्स कैंप कर रहे हैं यहाँ पे, मॉर्निंग तुम्हारा नेचुरलिस्ट आएगा, उनको एक वॉक लेके जाएगा, बिल्कुल. मॉर्निंग एक दूसरा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आएगा या बर्डिंग Yeah. एक्सपर्ट आएगा या फिर दोस काइंड ऑफ थिंग, या फिर कोई आएगा किसी के घर पे ले जाएगा या फिर किसी के लोकल के घर पे ले जाएगा, उनकी कहानी सुन, या फिर आपकी इतनी बड़ी टीम है, हाँ. इतने स्टोरीज कहानियां हैं, हाँ. इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो कहानियां सुनने के लिए भी बहुत इंटरेस्ट है बिल्कुल. लोग। शंकर मामा के लिए So- हमारा लाइन होता है. मैं तो इनको बोल दिया हूँ मैं आजाद आपका पूरा कहानी पूरा जोक्स सर को सुनना है. वेरी नाइस. ठीक है. सो टॉयलेट, शावर्स, बिट ऑफ फ्लैट लैंड, व्यू. View is important. View is important. But also the thing is, even if अगर व्यू के लिए मैं थोड़ा चलना भी पड़ा, अगर गाड़ी नीचे फ्लैट में है वो भी चलेगा, राइट. बट इफ इट हैज टू बी अ डेंस प्लेस, यस. आसपास मतलब बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, आसपास दूसरे लोग नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, ऑफिस नहीं होना चाहिए। दैट्स द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन द वाइल्ड, है ना? हाँ, Very nice. वो दैट इज द इम्पोर्टेंट। Thank you so much, Mansoor. This My has been pleasure. super educative. One second, I just want to open it up. Yeah. Anyone has any questions? कोई किसी को कुछ question पूछना है? बस एक रात के लिए है मंसूर जी, तो anyone wants to know about his lifestyle, गाड़ी, जो भी. आपके टूर में तकलीफ बोल के कुछ आया सर आपको? देखो, जो असली ट्रैवलर होता है ना, वो एकदम हर चीज जो भी होता है, अभी पंक्चर हो जाता है, बर्फ पड़ रहा है, अब एकदम तूफानी बारिश पड़ रही है, जंगल का रास्ता है, अकेला हूँ, निकाल के मतलब वो, बट वो सब एडवेंचर होता है हमारे लिए। हमको ऐसा नहीं लगता कि अरे यार ऐसा ऐसा, वैसा आदमी निकलेगा ही नहीं बाहर या फिर वैसा आदमी ऐसा ऐसा मतलब लाइफस्टाइल जिएगा नहीं ना। Correct. तो हर चीज हम लोग को, मैं वही बोल रहा था अभी थोड़ी देर दिव्यांश को, कि अगर रास्ता अगर ब्लॉक हो गया, अभी समझो यहाँ पे फ्लड आता है, राइट, कभी कभी तो यहाँ पे फ्लड आ गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो बोलते हैं कि नहीं ये नहीं सर, वो वहाँ का गांव का रास्ता लेके उधर टूटा फूटा है, वो नाले के बाजू में लाने के अंदर से जाके उधर उधर से निकलना है। तो हम लोग को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेन रोड पे तो सब जाते हैं, तो ये ऐसा है, तो मतलब तकलीफ हम लोग को मतलब लगती नहीं है वैसा वैसा सोचते नहीं हम। Good question and great answer. करेक्ट। और किसी को? What's your next plan? आप 3 साल में गाड़ी बदलते हो, तो नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है आपकी? नहीं, मेरा अभी क्या है, ये इसूजू से अभी मैं ऑलरेडी 3 साल हो गए मेरे को, बट ये कैंपर मेरा नया है, इससे पहले मेरा अलग सेटअप था, तो ये कैंपर मैं नवंबर से है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी थोड़े और डबल टाइम चलने वाली है। ये स्टाइल को कैंपिंग, ये वैन लाइफ ओवरलैंडिंग में बहुत तरीके के व्हीकल्स होता है. एक होता है कैंपर वैन, जो मैं उसमें रहता था 1 साल के लिए, जो एक बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा वैन है, आगे स्टीयरिंग व्हील और फिर कुछ गैप भी नहीं है, पीछे ही आपका घर. ठीक है, ये उसमें डिफरेंट है क्योंकि यहाँ सेपरेशन है. ठीक है. तो दूसरा होता है कैरावैन. कैरावैन टिपिकली
टो करते हैं, तो ऐसा गाड़ी होता है और फिर एक पीछे कैरावान होता है वो टो करते हैं। तो उसका एडवांटेज है कि कहाँ कैंप कर सकते हैं, गाड़ी भी यहाँ वो कैरावान पार्क करेगा, सेटअप करेगा, घर बन गया और फिर गाड़ी फ्री है और ग्रोसरीज ला सकते हैं, तरकारी ला सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो फिर ये सेटअप इसको बोलते हैं 4 व्हील ड्राइव, ऑब्वियसली गाड़ी का स्टाइल है। और ये पीछे जो कैबिन है उसका, इसको बोलते हैं पॉप अप कैंपर। तो पॉप अप कैंपर मीन्स ये कुछ निकल के ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर होता है और फिर लॉक करता है। तो ये पॉप अप कैंपर का वेट क्या है, का वजन क्या है? सो ये जो सेटअप है ये इंडिया का लाइटेस्ट सेटअप है। ओके ओके, एंड इसका वेट है 265। 265 हाँ, किलो। मेरी बैटरी, मेरा वार्डरोब और मेरा सामान पूरा मिला के 300 से ज्यादा नहीं है। राइट, अमेजिंग। एक्स्ट्रा, 40 kilos, वो तो everything. बहुत कम है। That's मतलब very ये little. गाड़ी के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये गाड़ी तो 1 टन भी उठा लेती है। या फिर और एक सेटअप होता है, उसको बोलते हैं रूफ टेंट। रूफ टेंट मतलब पीछे में एक टेंट डालते हैं एक ट्रायंगल स्टाइल में और वहां रहते हैं। वो थोड़ा बेसिक, थोड़ा बजट वाला में आता है। लॉट ऑफ पीपल डू दैट बिकॉज इट्स वेरी एक्सेसिबल। बस गाड़ी और टेंट लाना है, फिर कहाँ भी रह सकते हैं। आप खाना कैसे बनाते हो? फिरोज जी वही सोच रही है। खाना कैसे बनाते हो? मेरा एक्चुअली ये जो बैग्स है, इसमें मेरा एक कैंपिंग स्टोव है, एक में बर्तन है और दूसरे में प्लेट्स, फोक्स, मग, स्पून्स। अमेजिंग। मैं बहुत कम बनाता हूँ, बट कभी कभी बना लेता हूँ। बट मैं जिसको अच्छा बनाने आता है उसको लेकर निकलता हूँ। या फिर अभी किधर लोकल फ्रेंड्स मिले, हाँ। वो बोलते हैं सर आप ऐसा, हम लोग ऐसा बनाते हैं। मैं बोला क्या, कैसे बनाते हैं? लो बनाओ। मैं चिकन ला लिया, मैं मच्छी ला लिया, मैं वेजिटेबल सब्जी ला लिया, लो बनाओ। नाइस। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? इतना ट्रैवल में आपका सेफ्टी एंड फूड का कभी फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था आपका? वर्स्ट एक्सपीरियंस कदम से हर टाइम यही पूछा। सबसे घटिया क्या हुआ? तो मतलब हम कभी देखो, जाएंगे तो एक्सपीरियंस ले सकते हैं हमने। नहीं, देखो We need this, we need this. मैं इतना ट्रैवल कर चुका हूँ और मैं अभी 13 साल से फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। उससे पहले भी कर रहा था। बट वन ऑफ द मोस्ट, सबसे मतलब डेंजर, मेरा रिस्की ये था। मैं एक टाइम अरुणाचल में था और बैकपैकिंग कर रहा था। मेरा गाड़ी नहीं था, मैं बैग लेके मैं ऐसे ही निकल गया था, कभी ट्रक में, कभी किसी के गाड़ी में, ऐसा ऐसा ऐसा। Nice. तो एक जगह मेरे को वो जो लोकल लोग हैं पूरा पिए हुए थे मतलब, और वहाँ पे मैं वो ये जो 100 डे लॉकडाउन चल रहा था, असम ब्लॉकेड, नॉर्थ ईस्ट के लिए फ्यूल नहीं, ब्लॉकेड चल रहा था। तो वहाँ पे एक ग्रुप मेरे को मिला कि वो गाड़ी वाले को बोला कि तुम निकलो, इसको क्यों लाया? और वो समझा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ या आर्मी हूँ या फिर कुछ तो आर्मी मैन तो दिखते हो सब। स्पाई हूँ या ऐसा। जब मेरा दाढ़ी मुझ कुछ नहीं था, मैं फुल एकदम क्लीन शेव था मैं। तो मतलब पकड़ लिया मेरे को। और इतना मतलब वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के लोग ना जब दारू पीते तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। सब नहीं, मतलब जो गलत वाले हैं तो उतना। तो यहाँ पे उनके पास बड़े बड़े तलवार थे, तो वो तलवार लेके मेरे गले पे भी रखा था उसने। सच में? हाँ। सो ऐसा करके मतलब, बट ये क्या है ना, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस। अभी सामने तुम्हारे को अभी टाइगर आ जाए तो तुम क्या सोचोगे? ओ मैं भाग जाता हूँ, ऐसा सोचेंगे क्या? तो ऐसा ही है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। उसके ऊपर है कुछ करेगा या नहीं करने का। तो मेरा भी ऐसे ही था, मैं इतना भी डरा नहीं, मैं ऐसे ही बैठा था। और मैं बातचीत में ही उनको मैं बोला कि पता है कौन हूँ मैं? तो उसमें थोड़ा 1-2 लड़के लोग, सर कौन है आप? मैं बोला कल पता चलेगा, आज नहीं, आज तुम जो करना है करो। तो वो मतलब थोड़ा वो धैर्य और वो थोड़ा मतलब वो हिम्मत रहना चाहिए। कभी वो एक मतलब एक ऐसा डेंजर था। दूसरे बार तो बंदूक भी था सर पे। My बट God. वो मतलब अलग बहुत कहानियां ऐसे। क्या वो पार्किंग फाइन था वो? बंदूक के साथ क्या? नहीं, तो आई एम सेइंग there were people with guns. Really? Again in the northeast only. तो ऐसा होता है। खाने का तो मतलब वर्स्ट खाने का क्या होता है? मतलब 10 टाइम 30 करना पड़ता है। खाली उसके बाद में खाली। आपको जी जी,
खाने का कभी इशू आ गया तो मिलता है नहीं मिलता था ऐसा कुछ? नहीं खाना तो मिल मिल जाता है। जाता अगर आदमी, अगर समझो मैं यहाँ कैंप कर रहा हूँ और ये जंगल है और सबसे नजदीक, मैं ऐसे ही सिचुएशन बता रहा हूँ, अभी समझो मैं यहाँ कैंप कर लिया क्योंकि बहुत अच्छी जगह है ये वो सब, और बाद में मेरे को कि खाना ही नहीं है, पानी नहीं है इधर, और 3 घंटे चलना पड़ता है, और वो मैं आ रहा था जब भी बोला था सर उधर कुछ नहीं है, कुछ भी है तो आ जाना वापस। तो आदमी वो अगर मेहनत करने के लिए रेडी है ना, तो कभी उसको खाने का पीने का मतलब मतलब दिक्कत होगा ही नहीं। बट मेरा ये भी है कि मैं आराम से 1-2 दिन विदाउट फूड या वाटर भी चल सकता हूँ एक्चुअली। ये मेरे को मतलब क्योंकि शौक इतना है, मतलब आपके अंदर लिथियम बैटरी है लगता है। नहीं मतलब शौक इतना है कि हर चीज, इवन नींद भी ऐसी चीज है। अभी रात में 1 बजे तक बैठेंगे, कुछ आएगा, कुछ सुनाई देगा, और फिर वापस 4 बजे उठ जाएंगे मॉर्निंग सफारी जाने के लिए या फिर वापस सुनने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग भी अच्छा टाइम होता है जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। या तो वो इंटरेस्ट के ऊपर है, शौक के ऊपर है। वो एक तरह का बोलते हैं ना जुनून होता है, वो अगर है तो फिर। अमेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। सर आपका इनकम क्या है इसमें? आपका शौक के लिए कर रहे हैं कि क्या है? तो ऐसा है कि मैं 22 साल जब काम किया था तो वो मेरा इनकम था, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। क्या काम किया थोड़ा उनको हाँ, बताओ। मैं कॉर्पोरेट में काम किया, टेक्नोलॉजी में, आईटी टेक्नोलॉजी में। वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट मैंने टेक्नोलॉजी आईटी इंडस्ट्री में काम किया 22 साल, बिजनेस साइड में। उसके बाद मैं छोड़ दिया क्योंकि मैं बोला एक जिंदगी है और जो भी करना है इसी जिंदगी में करना है। अगले साल हम गाय बनेगा, कुत्ता बनेगा, लोमड़ी बनेगा, किसको पता, और जब वो याद भी नहीं रहेगा हमको। तो मैं बोला जो भी करने का है इसी जिंदगी में करना है। इसीलिए मैंने ज्यादा पैसा सेव भी नहीं किया था, ज्यादा प्लान भी नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया काम। आज 13 साल हो गए मेरे को। आज मेरा इनकम है ट्रैवल और टूरिज्म से, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोग से मिलता हूँ, ऐसे ऐसे जगह पे जाता हूँ जहाँ काफ़ी लोग जाना चाहते हैं। तो उसका मैं टूर्स और सफारी बोलो या टूर बोलो, 10-10 दिन का, 15-15 दिन का, हिमालय में बोलो, नॉर्थ ईस्ट में बोलो, नेपाल में, भूटान में, साउथ इधर वेस्टर्न घाट्स में, ये टूर्स के लिए मतलब अभी तो मैं ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं करता हूँ। तो लोग अभी जानने लग गए कि हाँ भाई उसको फोन कर, लद्दाख जाना है, स्पीति जाना है, मणिपुर जाना है, नागालैंड जाना है। तो मेरे फोटोज देख के वो दिमाग में रख लेते, तो फिर मेरे को फोन करते, फिर मैं उनको टूर करता हूँ, तो उसमें पैसा बन जाता है मेरा। कितना बनता है वो नहीं बोलूँगा। अमेजिंग। कितने कैपेसिटी का जो टूर को ले जाते, कितने लोग ले जाते? 3-4 लोग को? नहीं, अपने गाड़ी में आता है, ये गाड़ी में नहीं। अपनी गाड़ी में, मेरे ये मेरा पर्सनल स्पेस है। सोलो ट्रैवल। खास दोस्त ऑफ कोर्स अलाउड है, बट अदरवाइज टूर टाइप का नहीं करता हूँ ये गाड़ी में। जो अपने अपने गाड़ी, काफी लोग हैं ऐसी गाड़ियों को लेकर ना आजकल, तो वो आते हैं कभी, या फिर कभी मेरे वॉलंटियर्स होते हैं, मेरे दोस्त जो होते हैं जिसके पास ऐसे 3-4 गाड़ी होते हैं, और अगर मेरा बड़ा टूर बन गया 10-12 लोग का, तो मैं उनको ले आता हूँ, तो फिर हम सब मिलके वो टूर करते हैं। मैं लीड में रहता हूँ। ओवरलैंडिंग का एक सीन हो रहा है, अलग अलग लोग उनका गाड़ी, उनका रिग्स बना के, उनका गाड़ी ऐसा घर बना के वो फेसबुक पे मिलते हैं, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं और फिर बोलते हैं चलो हम ट्रिप करेंगे। जैसे हमारा 2 लोग आए थे, डॉक्टर जगदीश एंड वन मोर पर्सन, आई डोंट नो इफ यू मेट देम, but same गाड़ी में they were making their rigs with the Isuzus, and they came to the riverbank and all that stuff. So they are now ready, and they said we are now ready for our first experience. We want to be Jungli's first overlander. And then I said, unfortunately, it looks like Jungli's first overlander is coming tomorrow. And I sent them your number. And they said, oh, is it okay if I contact him? I said, absolutely, we're all travelers. I mean, that's why I've given your number. I don't even have to ask you. Absolutely. I know that if it's someone else building a house on wheels, Absolutely. that's enough of a connect that you need. So you'll get a message from 2 people that are coming in 20 days to also camp over here and become our second and third overlanders. So this is our
this is the beginning of the nomad village. तो ऐसे काफी लाइक अभी मैं फॉर एग्जांपल दिव्य मैं एटलीस्ट 4-5-6 ग्रुप मैं हर रीजनल इसुजू का या ओवरलैंडर्स ग्रुप का मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ मैं Ah, there you go. एवरी Nice. रीजन में Wow. एंड देयर इज वन ऑल इंडिया ग्रुप आल्सो Right. बट देन यू नो इट अलग अलग मतलब जब ग्रुप बहुत बड़ा होता है तो मतलब अपने अपने दोस्त बना के हम निकल जाते हैं Right, right, of course. बट अदरवाइज मैं क्या बोल रहा हूँ कि काफी लोग आ सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल. आपकी जगह पे जो है बिल्कुल. ये जंगली द नोमैड विलेज Yes. lot of potential for people to come here and camp. Amazing. Thanks for that. So we'll get to work after this. We'll start building a bit of a campsite experience, build a web page dedicated to camper vans and tents. And therefore, हमारा buildings में count करेगा तो 90 का size है. But with tents and camper vans, could hit that 100 magic number that we're aiming for. And that'll be amazing. And you know, put it out and request you to share it with your network wherever feels natural, of course. Definitely, yes. And everybody wins. India starts to get a nomad scene, which is what it's about. Awesome. Thank you, boss. Thank you, boss. Amazing. Now we're going to show you your campsite that we prepared for you tonight.